और फिर हमने ये देखा कि शेख मुजीबुर रहमान तो जेल से बाहर था, लेकिन कैदी नंबर 804 ने अपने 804 नंबर के सेल में बैठकर पूरे पाकिस्तान की आवाम को बाहर निकाला। और आज इलेक्शन है, क्या कहेंगे कौन सी पार्टी इस टाइम इक्तदार में आएगी? इलेक्शन के पहले आपको यह पता है कि कौन जीतेगा, कितने से जीतेगा, किस मार्जिन से जीतेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इससे बेटर कंट्रोल आपने देखा है कहीं पर? दुनिया में कहीं ऐसे चुनाव नहीं होते जैसे पाकिस्तान में होते हैं दोस्तों। तो कोई नई बात नहीं है, सियासत का खेल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। तो लगता नहीं है कि कोई भी जमात अक्सरियत बनाने में कामयाब हो सकेगी। वो 1 टका भी 2.5 रुपए का पहुंच गया, टके जितनी औकात नहीं रही है। और पाकिस्तान में धांधली होती है, फिर वो पाकिस्तानी स्टाइल में धांधली होती है। मोदी जी के 2 टर्म कंप्लीट हो चुके हैं, 10 साल मोदी जी कंप्लीट कर चुके हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं तीसरी बार भी आ रहा हूं। इलेक्शन के पहले आपको यह पता है कि कौन जीतेगा, कितने से जीतेगा, किस मार्जिन से जीतेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इससे बेहतर कंट्रोल आपने देखा है कहीं पर? दुनिया में कहीं ऐसे चुनाव नहीं होते जैसे पाकिस्तान में। यानी कि पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है, जिसको हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, उसके चुनाव हो रहे हैं। और यह बातचीत चल रही है कि किस तरफ ऊंट करवट लेटेगा और कौन बनेगा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। अब दोस्तों, यह तो आम चर्चा है कि बनना है नवाज शरीफ को, क्योंकि पाकिस्तान के जो चुनाव हैं वो रहते हैं फिक्स्ड। आर्मी चीफ डिसाइड करता है, जनरल आसिम मुनीर का फैसला है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो लोग कहते हैं, ये फॉरेन मीडिया कह रहा है, फॉरेन थिंक टैंक्स कह रहे हैं, जिनको मैं कोट करूंगा अभी थोड़ी देर में, वो लोग क्लियरली कह रहे हैं कि साहब, ये जो बंदा है नवाज शरीफ, ये चौथी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेगा पाकिस्तान की। अब दोस्तों, 44 पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस चुनाव में हिस्सा ले रही हैं। 44 पॉलिटिकल पार्टी, 44 और 266 नेशनल असेंबली की सीटों पे ये लोग लड़ेंगे, यानी कि 44 और 266। दोस्तों, ये पाकिस्तान की 77 साल तारीख का 12वां जनरल इलेक्शन है, 12वां। और कोई ये शपथ लेके नहीं कह सकता कि 12 में से एक भी कोई ऐसा जनरल इलेक्शन हुआ हो पाकिस्तान में जिसमें मैसिव धांधली ना हुई। और धांधली किस प्रकार की? भाइयों, छोटी मोटी धांधली नहीं कि किसी ने बूथ कैप्चर कर लिया, किसी ने किसी के वोट किसी को डाल दिया। ना ना ना, जब पाकिस्तान में धांधली होती है फिर वो पाकिस्तानी स्टाइल में धांधली होती है। यानी कि जो कैंडिडेट हैं उनको पाकिस्तान की फौज अगवा कर लेती है। दूसरे कैंडिडेट को, जिसको हरवाना है, उसके पास रात को फोन आ जाता है कि तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे बीवी हमारे कब्जे में है बेटा, अगर तुम चाहते हो कि वो जिंदा लौटें तो तुम चुनाव से स्टेप डाउन कर जाओ। चुनाव लड़ोगे तो अगले दिन सवेरे तुम्हारे घर के आगे उनकी लाश पड़ी होगी। ये सब पाकिस्तान में आम चीजें हैं दोस्तों। अब दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बड़ी खुशकिस्मती की बात है, फॉर्चुनेटली हम उस दौर में जिंदा हैं। हम इस वक्त एक ऐसा इलेक्शन होते हुए हमने देखा है कि जिसकी कहानी सुना करते थे हम, कि 1970 में ये इलेक्शन हुआ था और उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान ने इतनी सीट्स ली थी और कैसे क्लीन स्वीप किया था। और उसके बाद उस दौरान जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो था, आज के दौर में इस इलेक्शन के दौरान हमें वही पॉलिटिकल टर्मोइल नजर आया। और फिर हमने ये देखा कि शेख मुजीबुर रहमान तो जेल से बाहर था, लेकिन कैदी नंबर 804 ने अपने 804 नंबर के सेल में बैठकर पूरे पाकिस्तान की आवाम को बाहर निकाला और अपने ओपोनेंट्स को शिकस्त फाश दी। भाई, कैदी नंबर 804 ने सबका धड़न तख्ता कर दिया। अब हो ये रहा है कि मिठाइयां तो लोगों ने खा ली, लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि रुको जरा रुको, ठहरिए। इसकी वजह यह है कि हाफिज का हलवा तैयार हो रहा है। अब हाफिज का हलवा पाकिस्तान में बड़ा ही मजेदार किस्म का एक हलवा मिलता है और लोग बहुत शौक से वो खाते हैं। तो उस हलवे को कहा जा रहा है कि हाफिज का हलवा तैयार हो रहा है कि जनाब वो एक और अच्छी मिठाई तैयार हो रही है, तो मिठाइयां आप ना खाइए। इसकी वजह यह है कि इलेक्शंस में बहुत ज्यादा रिजल्ट्स में डिले हुआ है और हो रहा है, और कहा जा रहा है कि मासिव रिगिंग हो रही है इस वक्त। जो फरिश्ते हैं वो कैसे वोट डालते हैं, फरिश्तों के वोट डालने का टाइम आ गया है और फरिश्ते अपने वोट कास्ट करें। मैं तो सोच रही थी कि कोई तस्वीरें लेकर हम तक पहुंचे कि फरिश्ते कैसे नजर आते हैं वोट कास्ट करते हुए, हमें पता चले। लेकिन जो पीटीआई है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब उनको हराने की, उनके वो तमाम रिजल्ट्स के जिसमें वो जीत चुके हैं, उसको अब लेवल प्लेइंग फील्ड पर लाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो उनको नहीं मिली,
अब उनके रिजल्ट्स को बाकियों के बराबर या उनसे कम लाने की कोशिश की जा रही है।